नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बहरीनी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत पर इसहाक़ डार को मुबारकबाद दी। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे। इसहाक़ डार का इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के आज़म का इरादा। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। LA1 मीरपुर से अफसर शाहिद, LA2 चकसवारी से कासिम मजीद, LA3 मीरपुर शहर से यासिर सुल्तान, LA4 खड़ी शरीफ से चौधरी सुहेब अरशद, LA5 बरनाला से चौधरी परवेज अशरफ उम्मीदवार नामजद। कोटली के हलकों में LA8 से मलिक जफर, LA9 नकियाल से जावेद इकबाल भटियानवी, LA10 कोटली से चौधरी यासीन, LA11 सहनसा से चौधरी इखलाक और LA12 चढ़ोई से चौधरी यासीन मैदान में उतार दिए गए। बाग और पूंछ डिवीजन के हलकों में LA16 बाग शर्की से सरदार कमर जमान, LA70 हवेली से फैसल मुमताज राठौर, LA18 से सरदार अमजद यूसुफ, LA19 हजीरा से सरदार सऊद सादिक, LA20 खाईगला से सरदार याकूब, LA21 राविलाकोट से सरदार मोहम्मद आबिद खान और LA24 बलोच से सरदार फेम अख्तर रब्बानी को उम्मीदवार नामजद किया गया। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद डिवीजन में LA26 ज़ेरे नीलम से मियां अब्दुल वहीद, LA27 कोटला से सरदार जावेद अयूब, LA28 से सैयद बाजिल नकवी, LA29 मुजफ्फराबाद से सरदार मुख्तार अहमद खान, LA30 से हटिया दुबट्टा से मुबशर मुनीर अवान, LA32 चकार से अशफाक जफर और LA33 लीपा से दीवान चुगताई को टिकट जारी किया गया। अवाम को कराची से अमीर अब्दुल गफार लोन, लाहौर से गुलाम अब्बास मीर को टिकट जारी किया गया। अवाम को गुमराह करने की कोशिश जारी है और सच्चाई का रास्ता होगा, इस पर आवाज उठाते नजर आएंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तेल कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई, हमने कीमतों को गिराया। आलमी मंडी से भी कम कीमत हमने थी। अप्रैल में डीजल की कीमत 520 रुपये पर चली गई थी। जमहूरियत भुट्टो के आयन के तहत चल रही है। NFC अवार्ड पर 2010 में सदर जरदारी ने अमल कराया। साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह का सिंध असेंबली में बजट इजलास से खिताब। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो डायलॉग के बादशाह थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का आयन मंजूर कराया। भुट्टो ने अपोजिशन के एक मेंबर को आयन में शामिल किया। सूबों के मुतादिद महकमे अभी तक मरकज के पास हैं। मुश्किल वक्त में मुतवाज़न बजट देना मुश्किल काम होता है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नुमायां है। मौजूदा बजट में इशत नहीं, सिंध के अवाम का एतमाद खसारे में ले जा रहा है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा सिंध में हुकूमती बसीरत गायब होती नजर आ रही है। बजट पर खदशात बढ़ रहे हैं। खजाने खाली होने के बावजूद हुकूमत इसे कामयाब करार दे रही है। अगर ये बेहतरीन बजट है तो नाकाम बजट की तारीफ क्या होगी। वज़रा बजट को कामयाब दे रहे हैं मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। मसाइल के हल के लिए वाज़ेह पॉलिसी देने के बजाय सियासी बयानात दिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बावजूद अमरीकी सदर ने धमकियां बंद न की। कहा तेहरान ने सबक नहीं सीखा तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। ट्रुथ सोशल पर सदर ट्रंप ने लिखा अमरीका ने ईरान में एक बार फिर हमले किए हैं जिनमें मिसाइल और ड्रोन जखेरा करने की तंसीबात और साहिली रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई ईरान की जानिब से जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई। अमरीकी फजाइया ने अभी ईरान के मिसाइल और ड्रोन जखेरा करने वाले मकामात और साहिली रडार साइट्स पर हमले किए हैं। ईरान ने जंगबंदी माहिदे की दोबारा खिलाफ वर्जी की है। ये मुमकिन है कि वो कभी नहीं सीखेंगे। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयां ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में पनामा के परचमबरदार कमर्शियल ऑयल टैंकर पर हमले के जवाब में की गई। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बरकरार है और अमरीकी अफवाज मुकम्मल अलर्ट है। अमरीकी जारियत के जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर ड्रोन बरसाती है। बाज़रान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया ईरानी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की शिकवन के मुनाफी है। उन्होंने खबरदार किया कि इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। आइंदा खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ईरान के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा।
कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल हर्रार का दहशतगर्द हमला नाकाम, 3 हमलावर हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। आईएसआर के मुताबिक दहशतगर्दों से झड़प में 3 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम बना दिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। शोहदा के खून का बदला लेने के लिए हमलावरों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां की जाएंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इज़हार किया और कहा, कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। सदर वज़ीर आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। सदर जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रेंजर्स के जवानों ने बहादुरी, पेशावराना सलाहियत और फर्ज शनासी की नई मिसाल कायम की। शहीद जवान पूरी कौम का फ़ख्र हैं, कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। फितना अल हिंदुस्तान और सरपरस्त अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी का हर फितना कुचल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शोहदा को पूरी कौम का हीरो करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग के इलाके दश्त में दिलखराश वाक़या, रास्ता भटकने वाले खानदान की गाड़ी पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। कराची का रिहायशी शहरी जांबहक, एहलिया शदीद जख्मी, 2 कमसिन बच्चियां मौजज़ाना तौर पर महफूज रहीं। सयाहत की घर से कोयटा आई फैमिली वापस कराची जा रही थी। मोबाइल मैप की गलत रहनुमाई पर दश्त के इलाके खंड पहुंच गई। खौफजदा कमसिन बच्चियों की तस्वीर ने दिल दहला दिए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, हमलावरों की तलाश जारी। कराची हॉक्स बेस मंदिर में डूबकर 2 नौजवान जांबहक लाशें निकाली गई। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों की शिनाख्त 27 साला जुबैर और 18 साला ज़ुहैब के नामों से हुई। मेलसी के इलाके करोड़ पक्का बाईपास पर कैरी डब्बा और मोटरसाइकिल में तसादुम, मियाँ बीवी जांबहक, शोहर की शिनाख्त बिलाल के नाम से हुई। भारत में बंदरों के खौफ से दुल्हन पहाड़ से गिरकर हलाक, शनाख्त अनीता के नाम से हुई। दोनों मियाँ बीवी मंदिर गए थे। मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद 9 बिहाता जोड़ा पहाड़ की चोटी पर बंदरों को फल खिलाने पहुंच गया।